सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल देश और धर्म में। पाकिस्तान वह देश जो कभी हमारा ही एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद एक रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई और भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आया। इससे हुआ यह कि इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान एक देश के रूप में भारत से अलग तो हो गया, लेकिन भारत की साझा धार्मिक विरासत के चलते हिंदुओं के कई प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर पाकिस्तान में रह गए। तो चलिए आज हम जानते हैं उन 10 प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के बारे में जो वहाँ की सरकार की अनदेखी के चलते आज खंडहरों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। कटास राज मंदिर चकवाल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती के वियोग में जब भगवान शिव की आंखों से आंसू निकले तो उनके आंसुओं की 2 बूंदें धरती पर गिरी। जहां यह बूंदें गिरी वहां एक विशाल सरोवर का निर्माण हुआ और यह प्राचीन सरोवर लाहौर से 270 किलोमीटर दूर चकवाल ज़िले में स्थित है। इसी सरोवर के किनारे बसा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिव मंदिर कटास राज मंदिर। मंदिर के सरोवर के पानी को लेकर यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने से लोगों की गुर्बत दूर होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाभारत की कथा में कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान यहीं रुके थे। यहीं युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। यह स्थान कभी ज्ञान और साधना का केंद्र था। आज भी इसकी ऐतिहासिक संरचना उस गौरव की याद दिलाती है। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान। कटास राज मंदिर के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता मंदिर है। यह मंदिर बलूचिस्तान के लियारी जिला के हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसी जगह पर आदिशक्ति का सर आकर गिरा था, इसलिए इस मंदिर की गिनती देवी के 51 शक्तिपीठों में होती है। प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में स्थित इस खूबसूरत जगह से ढेर सारी पौराणिक मान्यताओं के तार भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि शिव जी ने यहीं आकर अपना तांडव खत्म किया था। रावण वध के पश्चात भगवान राम ने अपनी तपस्या के लिए इसी जगह का चुनाव किया था। इस मंदिर के आध्यात्मिक महत्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ज़माने में इसके दर्शन के लिए खुद गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। आज भी पाकिस्तान का हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में यहाँ माँ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए आता है। गौरी मंदिर थार पारकर। सिंध प्रांत के हिंदू बहुल ज़िले थार पारकर में स्थित यह गौरी मंदिर पाकिस्तान का तीसरा सबसे ज़्यादा विशालकाय मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मध्य युग में किया गया था। यह मंदिर वैसे तो मुख्य रूप से जैन मंदिर है, लेकिन यहाँ अनेक अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। पहले इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस इलाके में बढ़ते चरमपंथ और पाकिस्तान सरकार की अनदेखी के चलते मंदिर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। प्रस्तुत वीडियो को देखकर आप मंदिर की जर्जर हालत का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। नरसिंह मंदिर मुल्तान। प्रहलादपुरी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और यह मुल्तान के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक था। कहते हैं भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप पर भगवान विष्णु की विजय के पश्चात इस मंदिर की स्थापना की थी। 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद इस मंदिर को चरमपंथियों द्वारा तोड़ दिया गया था और वर्तमान में यह मंदिर बड़ी ही जर्जर हालत में है। उल्लेखनीय है कि होली जैसे पर्व का प्रारंभ भी इसी मंदिर नरसिंह भगवान के मंदिर से हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर कराची। साल 1854 में कराची के एम ए जिन्ना रोड से सटे इलाके में
स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया था। इस विशाल मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आते हैं। मंदिर के अलावा यहाँ धर्मशाला भी है। यहाँ सैकड़ों लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन जैसा पाकिस्तान में ज़्यादातर हिंदू मंदिरों के साथ हुआ, यह मंदिर भी धार्मिक कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गया। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इस स्वामी नारायण मंदिर में आते हैं। मरी इंडस, पंजाब। वीडियो में प्रस्तुत खंडरों को देखकर इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा लग रहा है। यह मंदिरों के भग्नावशेष इतने पुराने हैं कि चीनी यात्री हेन सांग तक ने अपनी पुस्तकों में इस मंदिर का वर्णन किया है। पंजाब के कलाबाग में स्थित इन मंदिरों का निर्माण 5वीं सदी में किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का यह इलाका महाभारत के समय गंधार प्रदेश का हिस्सा था। अपने शुरुआत के दिनों में यह मंदिर बेहद भव्य और विशाल था, लेकिन समय की मार और सरकार की बेरुखी के चलते यह मंदिर अब नाम मात्र का ही रह गया है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, कराची। पाकिस्तान के कराची में पंचमुखी हनुमान मंदिर हनुमान जी के 5 स्वरूपों को समर्पित है। हनुमान जी के 5 मुख वराह, नरसिंह, गरुड़, हैग्रीव और स्वयं हनुमान शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, लेकिन आज का जो मंदिर है उसका इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस मंदिर का वर्ष 1882 में पुनर्निर्माण भी किया गया था। लोगों की आस्था के अनुसार इस मंदिर में हनुमान जी की 11 परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर आज भी कराची के हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र है। शारदा देवी मंदिर, पीओके। माँ शारदा देवी का यह मंदिर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे नीलम घाटी में मौजूद इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इसके धार्मिक महत्व का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने सती के शव के साथ जो तांडव किया, उसमें सती का दाहिना हाथ इसी पर्वतराज हिमालय की तराई में आकर गिरा था। हालांकि कभी अपने अंदर खूबसूरती को समेटे रहने वाला यह मंदिर, जो कभी समूचे भारतवर्ष में ज्ञान का केंद्र था, वो आज समय की मार और सरकारों की उपेक्षा के चलते खंडहरों में तब्दील होने के लिए विवश है। साधु बेला मंदिर, सुक्कुर। सिंध प्रांत के सुक्कुर में इस मंदिर का निर्माण 8वें गद्दी नशीन बाबा बनखंडी जी महाराज के देहावसान के बाद संत हरनाम दास ने साल 1889 में कराया था। मान्यता है कि बाबा बनखंडी महाराज सिंध प्रांत के सुक्कुर में 1823 में आए थे। उनकी याद में बनाए गए साधु बेला मंदिर के बारे में सबसे खास बात है, जिसके लिए यह मंदिर पूरे पाकिस्तान में प्रसिद्ध है, वो है यहाँ का भंडारा। समूचे पाकिस्तान में साधु बेला मंदिर में होने वाला भंडारा प्रसिद्ध है। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आश्रम और ज्ञान का केंद्र था। यह सिंधु नदी के मध्य एक द्वीप पर स्थित है, जिसके कारण इसको अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। गोरखनाथ मंदिर, पेशावर। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ से जुड़ा है। नाथ परंपरा हठ योग और तपस्या की प्राचीन परंपरा रही है। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने इस क्षेत्र में साधना की थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव इस मंदिर की व्यवस्था पर पड़ा। बंटवारे के बाद से ही इस मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। यहाँ किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी, लेकिन मंदिर के पुजारी की बेटी की याचिका पर कोर्ट ने वर्ष 2011 में इस मंदिर को दोबारा खोलने का आदेश जारी किया। लगभग 160 साल पुराने इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्व है। ये मंदिर केवल इतिहास नहीं है, यह उस काल की धड़कन है जब सनातन संस्कृति सीमाओं से परे थी। समय बदलता है,
पर आस्था अमर रहती है। आइए हम अपनी विरासत को जानें, समझें और उसका सम्मान करें। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो कृपया पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।